शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। उत्तरायण सूत्र पर ये मेरा 7वां वीडियो है। कल के वीडियो में एक गलती हो गई। उत्तरायण के जगह पर मैं अंतगढ़ बोल दिया। हमारा उत्तरायण पर पहले अध्ययन के 10वें गाथा का वर्णन चल रहा है। 9 तक हमने किया है। अब 10वें गाथा में प्रभु हमें क्या समझाते हैं। माय चंडालियम काशी बहुयम माया अलवे काले न आई जिता तो जाए जय एगाओ। गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से ये समझाते हैं, जो अनुशासन प्रिय शिष्य है, जो विनयवान शिष्य है, उसने क्रोध में आकर कोई भी अनिष्ट कर्म करना नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कर्म, उस समय के श्रावक के कर्म और विनय अलग था। ये बात उन्होंने उस समय के जो शिष्य है, जो श्रावक है, उनको माध्यम पकड़ के हमारे को समझाई है। क्योंकि हमारा क्रोध एकदम नष्ट नहीं होता। हमारे पास कितना भी विनय होगा तो भी हमारा क्रोध कभी कभी बीच में से उभर कर आता है। इसीलिए उन्होंने ये समझाया है, अगर आप विनयवान हो, चारित्रवान हो, फिर भी आपको क्रोध कभी न कभी एक आधे बार आएगा। उस समय हम क्या करना है, झट हम उस समय ये ध्यान में लेना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है। हम सजगता बरते। इस तरह से उन्होंने इस अध्ययन के माध्यम से किया, समझाया है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो साधना के अंदर एकांत के अंदर हमारी साधना सही ढंग से चलेगी। अगर हम सामायिक में बैठे हैं और एक आधे बार कोई गलत बात सामने दिख गई तो उस समय क्रोध आना स्वाभाविक है। लेकिन उसी समय हम ये चिंतन करें कि मैं सामायिक में हूँ, मैं साधना में हूँ। और यदि उस समय सामायिक में भी नहीं रहे तो भी हमारा क्रोध की जो तीव्रता है वो कम करना चाहिए, कम होना चाहिए। ये आगे बढ़ने के लक्षण है। इस तरह से इस 2 लाइन के गाथा में गुरु भगवंत ने हमारे को समझाया है। आगे के 2 लाइन में क्या कहा है, अहम च चंडालियम कट्टु न निन्न विजय कयावी कड़म कड़ेती भाषेजा अकड़म नो कड़ेतीय। तो आगे की गाथा में उन्होंने क्या कहा है कि आवेश में आकर चंडालियम, यानी ये जो शब्द दिया है चंडालियम, इसका अर्थ क्या है, जो कि हमेशा क्रोध के वशीभूत रहता है। उसके लिए ये चंडालियम शब्द आया है। क्योंकि जो क्रोध के अंदर हमेशा रहता है, उसकी जो भाषा समिति है वो कभी भी उपयोग सहित नहीं रहती है, वो सही नहीं होती है। इसलिए उन्होंने इस माध्यम से हमारे को ये कहा है कि हमारे जो भी दोष होंगे वो हमने गुरु के सामने प्रकट करना चाहिए। लेकिन आज हम शिष्य अगर नहीं होंगे, हम व्यवहार में है, तो व्यवहार में हमारी ये बात कहाँ बैठती है। जब कोई हमारे अनुचित प्रकार हमारे हाथ से होना ये स्वाभाविक है, लेकिन उस बात को छुपाने का नहीं है, वो प्रकट करने का है। किसके सामने प्रकट करने का है, अपने गुरु के सामने। फिर हमारे गुरु कौन है घर के अंदर, हमारे जो माता पिता है, जो बुजुर्ग है, उनके सामने ये प्रकट करना चाहिए, ये छिपाना नहीं चाहिए। ये प्रकट करने से क्या लाभ होगा,
इससे ये लाभ होगा कि हमारे को भविष्य में जो गलती होती है उसके प्रति हम सजग रहेंगे, और गलती अगर जितनी कम होते रहेंगी ना उतनी तुम्हारी साधना सही ढंग से चलेगी। इस तरह से उन्होंने गुरु भगवंतों ने हमारे को ये समझाया। अब यहाँ पर गुरु भगवंतों ने इस माध्यम से हमारे को ये समझाया है, हमारी साधना कौन सी है। हम तो व्यवहार में हैं, हम संसार में हैं। जो दीक्षित हो गया है उसका अध्यात्म ये साधना हो गई है, लेकिन हम संसारी जीव है। हमारी साधना कौन सी है, हमारे जो नित्य कर्म है, जो हमारा व्यवहार धर्म है, जो हमारे व्यवहार के अंदर जो व्यवसाय करना पड़ता है उसके अंदर हमारा क्रोध अगर कम हो गया तो उसका लाभ हमारे को होगा। घर में अगर क्रोध कम हो गया तो उसका लाभ हमारे को होगा। और क्रोध कैसा कम करना है, हमारी जो भी गलती है वो प्रकट करें, उसकी स्वीकार करें, सबके सामने हम उसको प्रस्तुत करें, ताकि हमारा जो मन का जो बोझ है वो कम होता रहेगा। और वो कम होता रहा तो हमारे को घर में शांति लाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। कलह कम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कलह ऑटोमेटिक कम होते रहेगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमारे को कितना अच्छा ढंग से समझाया। उन्होंने कभी भी क्रोध छोड़ दो, क्रोध को त्याग करो, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम विनय में आ जाओ, क्योंकि विनय में आ गए कि तुम्हारा ऑटोमेटिक क्रोध कम हो जाएगा। इसीलिए उत्तरायण के सूत्र के पहला अध्ययन ही उन्होंने विनय से शुरुआत की है, क्योंकि विनय से ही तुम्हारी सब क्रिया, फिर तुम्हारी संसारिक क्रिया रहो चाहे आध्यात्मिक क्रिया रहो, वो सही ढंग से सही तरह से चलेगी। इस तरह से गुरु भगवंतों ने इस परिच्छेद में ये कहा। अब आगे क्या परिच्छेद में क्या कहते हैं, माँ गलीयस्य व कंसम वयन मिचे पुण्य पुण्य कंसम व दट्टू मायने पावगम परिवजे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, एक घोड़े का उदाहरण दिया है। घोड़े के अनेक प्रकार हैं, उसमें कई घोड़े ऐसे हैं उनको बार बार मारने के पश्चात फिर भी वो चलता नहीं। वो बार बार मार खाता है मालिक का हाथ का, लेकिन वो चलता नहीं है, उस पर कोई परिणाम होता नहीं है। लेकिन जो अनुशासन प्रिय है, वो जो घोड़ा है उसको क्या, वो मार तो नहीं खाता, खाली उसको अगर वो हंटर दिखा, वो चाबुक दिख गया कि वो अपनी गति बढ़ा देता है, वो मार खाने के पहले अपना सीधा चलता है। इसीलिए गुरु भगवंत हमारे को यह कहते हैं कि तुम्हारे को ये संकेत काफी है, तुम्हारे को बार बार समझाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। एक बार बोल दिए ना कि उस समय तुमने ये, तो ये हमारे को ये साधना कब संभव होगी, हम गलती के प्रति सजग होंगे तो। अगर हम संयम के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे को गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती एक बार हो गई, दो बार हो गई तो तीसरी बार वो गलती वापिस नहीं होना चाहिए। वैसा ही व्यवहार में कोई गलती हमारे से हो गई ना, एक बार दो बार हो गई ना, तो वो गलती वापिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए गुरु भगवंत ये कहते हैं कि हमारे व्यवहार में, हमारे परिवार के अंदर गलती होना स्वाभाविक है, गलती होंगी, लेकिन बार बार गलती होने के वजह से, बार बार वही गलती करने के वजह से, उसने थोड़ी गलती की है तो हम ज़्यादा गलती करने के होड़ में हम संबंध तोड़ रहे हैं, हम संबंध कम कर रहे हैं। और संबंध कम करने से लाभ क्या हो रहा है,
लाभ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हम हमेशा अशांति बनते हैं। हमेशा हम उसके बारे में ही चिंतन करते हैं। जो चिंतन हमारा सही दिशा में चलना चाहिए, वह चिंतन हमारा अनिष्ट दिशा के ओर बढ़ रहा है, उस तरफ चल रहा है। इसलिए कोई भी घटना हो गई, कोई भी संबंध टूट गए है, तो वो टूटने का जो प्रमुख कारण है उसको ढूंढ के सुधारने की कोशिश करे। न करे तो भी स्थिर रहे, लेकिन वही गलती बार बार न करे। इस तरह से इस 2 लाइन के अंदर गुरु भगवंत ने हमारे को समझाया है। समय को देखते हुए मेरे से जो कुछ गलत हुआ होगा उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इस आशा के साथ ओम शांति।